नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। एक किसान पिता ने खेत बेचकर नहीं बल्कि पाई पाई जोड़कर बेटे के सपनों को उड़ान दी थी। लेकिन अब उसी बेटे की तस्वीर के सामने बैठकर वो सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, मेरा बेटा आखिर किस लड़ाई में मारा गया। आज की कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि उस टूटते हुए परिवार की है जिसने अपने बेटे को बेहतर भविष्य के लिए विदेश भेजा था, लेकिन अब घर लौटेगा तो सिर्फ उसका पार्थिव शरीर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सुरौली गांव के रहने वाले शिवानंद चौरसिया स्टेट ऑफ हॉर्मूज के पास हुए एक हमले में अपनी जान गंवा बैठे। शिवानंद एक जहाज पर फिटर के तौर पर काम कर रहे थे। दरअसल हाल के दिनों में खाड़ी क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने दावा किया है कि कुछ जहाज ईरान से तेल ले जाकर उसके प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे थे। इसी कार्रवाई के दौरान ओमान के पास समुद्री इलाके में कई जहाज हमलों की चपेट में आए। इन्हीं में से एक जहाज पर सवार थे शिवानंद चौरसिया, जिनकी इस हमले में मौत हो गई। लेकिन इस खबर के पीछे छिपी कहानी और भी दर्दनाक है। शिवानंद के पिता रामजी चौरसिया एक साधारण किसान हैं। उन्होंने अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए इधर उधर से 6 लाख रुपए उधार लिए। जब कंपनी ने आखिरी समय में 50,000 रुपए और मांगे तो छोटी बेटी ने किसी तरह पैसे जुटाकर बेटे का सपना टूटने नहीं दिया। परिवार को उम्मीद थी कि शिवानंद विदेश में मेहनत करेगा, कर्ज उतारेगा और घर की जिंदगी बदल देगा। कुछ महीने पहले शिवानंद ने अपने खाते से 2 लाख रुपए भी घर भेजे थे। पिता को लगा था कि अब मुश्किल दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 9 तारीख को पिता और बेटे की आखिरी बार बात हुई। शिवानंद ने कहा था, हम ओमान के पास हैं, सब ठीक है। किसे पता था कि यही उनकी आखिरी बातचीत होगी। मौत की खबर मिलते ही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी सुशीला अपने छोटे बेटे और बेटी को लेकर ससुराल पहुंची। घर में चीख पुकार मच गई। सबसे बड़े बेटे को खोने का दर्द पिता की आंखों से लगातार आंसू बनकर बह रहा है। रामजी चौरसिया कहते हैं, बेटा चला गया, अब पैसे का क्या करेंगे। वो जिंदा रहता तो सब कुछ कमा लेता। आज सुरौली गांव में हर तरफ मातम पसरा है। गांव वाले भी इस हादसे से स्तब्ध हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिवानंद बेहद मेहनती और सरल स्वभाव के युवक थे। अब परिवार और ग्रामीण सरकार से मांग कर रहे हैं कि शिवानंद का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाया जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि इस टूट चुके परिवार को सहारा मिल सके। ये कहानी सिर्फ शिवानंद की नहीं है, ये उन हजारों भारतीय परिवारों की कहानी है जो बेहतर भविष्य की उम्मीद में अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, लेकिन कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और युद्ध जैसी परिस्थितियां उन सपनों को हमेशा के लिए छीन लेती है। फिलहाल पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि शिवानंद का पार्थिव शरीर जल्द अपने गांव पहुंचे और उनके परिवार को न्याय और हर संभव सहायता मिल सके।